मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, वो भी नियोजित शिक्षकों के संबंध में। बार बार भ्रम फैलाया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ मिलने जा रहा है, वेतन संरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है, साथ ही साथ ग्रेच्युटी मिलेगी और बहुत सारी सुविधाएं जो राज्यकर्मी को मिलता है वो सभी सुविधाएं मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय ने हाउस में कहा कि हम सेवानिवृत्तता और वेतन संरक्षण दोनों देने जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं लोग। देखिए, एक चीज तो याद रखिएगा कि विशिष्ट शिक्षक वाले या जो उसके समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक लोग बने, उनका एक ही उद्देश्य है कि उनकी संख्या बढ़े। वे अपनी संख्या बढ़ाने के चक्कर में हैं, ताकि जब सारे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो शायद वे सरकार पर दबाव डाल सकें कि उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ भी मिले और सेवानिवृत्तता का भी लाभ मिले। बाकी जो है ग्रेच्युटी वगैरह वो सब तो एक आम बात है, एनपीएस तो मिलता ही है राज्यकर्मी को, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और संख्या बढ़ाने के लिए, जबकि विशिष्ट शिक्षक जो बन चुके हैं उन्हें पता चल चुका है कि वे गड्ढे में गिर चुके हैं और गड्ढे से निकलना मुश्किल भरा काम है, तो अब तो एक ही बात रह गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग गड्ढे में गिरे। क्योंकि हमारे यहां तो कहावत भी है ना कि दूसरे के दुख से अपना दुख घटता है। जब सभी दुखी हो जाएंगे तो किसी को कोई दुखी नहीं रहेगा। प्यारे मित्रों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, 34,540 में भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक गए थे। चलिए, ये बात पुरानी हो गई, 2012 की घटना है। वैसे तो 2019 में भी लोग गए हैं, 2023 में भी लोग गए हैं, लेकिन किसी को सेवानिवृत्तता या वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला। खैर छोड़िए, वो तो एक परमानेंट नौकरी थी, हम मान सकते हैं कि चलिए उसका मुकाबला क्या कोई करेगा। लेकिन अध्यापक नियमावली के माध्यम से जो लोग अध्यापक बने हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, परीक्षा पास किए हैं, उसमें भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे। क्या उन सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ साथ सेवानिवृत्तता का लाभ मिला? नहीं मिला, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है उनके नियमावली में कि आपको 25,000 पर ज्वाइन करना है, 1 से 5 में, और 1 से 8 में 28,000 पर। सभी लोग ज्वाइन कर लिए। भले ही जिन नियोजित शिक्षकों का वेतन 30,000 से ऊपर था, वहां जाके उन्होंने 25,000 पर ज्वाइन कर लिया कि भाई हम राज्यकर्मी हो गए। खैर, राज्यकर्मी का एक अलग मजा है, अनुयोजन का एक अलग। अब वे जिला स्तर के हो गए हैं, कैडर उनका। मेरे प्यारे मित्रों, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्या सोच करके क्या बोल रहा है। आप मेरे बारे में भी विचार कीजिएगा। मैं तो एक तरफा बोलता हूं, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2020 नियमावली जो है वो नियोजित शिक्षकों के लिए वरदान है। बहुत सोच समझकर 2020 नियमावली बनी। नियमावली तो 2006, 8, 9, 12, 15 बहुत सारे नियमावली आए, लेकिन जो 2020 की नियमावली थी है, जो आप पर लागू है नियोजित शिक्षकों पर, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें सारी बातें एक खुली किताब की तरह है। आप जहां से पढ़ेंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा। जैसे स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक में 50% सीट प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ है। सबसे बड़ा हथियार है कि आपका ट्रांसफर नियोजन इकाई से बाहर नहीं किया जा सकता। आप खुद जानते हैं कि जो शिक्षा मित्र 2002, 3, 5 में बहाल हुए और जो 2006 में बहाल हुए, 8 में बहाल हुए, 10 में बहाल हुए,
वे आज तक अपनी नियोजन इकाई से बाहर नहीं जा सके। कितना कठिन है। हाँ, हम ये बात मान सकते हैं कि कुछ लोग नियोजन इकाई में जहां बहाल हुए, आज परिस्थितिवश वो उनके अनुकूल नहीं है। उसका भी रास्ता निकलेगा, सरकार निकालेगी। लोगों ने तो सोचकर सक्षमता भरा था कि हम सक्षमता पास करेंगे और हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण जो जिला हमें पसंद है वहां हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, पर हुआ तो नहीं। सरकार ने तो ऐसा दिखलाया था कि आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए और जिस जिला में आपका प्रथम चॉइस होगा वहां कर देंगे। वो भी नहीं हुआ। फिर आया महिलाओं के लिए कि 10 पंचायत और पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल। वो भी नहीं हुआ। क्या हुआ सबको मालूम है। आप उसी स्कूल में ज्वाइन कर लिए, तो फिर आपका हस्तांतरण हुआ कैसे और कब होगा, कैसे होगा, इस पर अभी ज्यादा क्या बोला जाए, आप खुद सोचिए। मेरे प्यारे मित्रों, भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। भ्रम से बाहर निकलना होगा। हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका निर्णय तुरंत लेना पड़ेगा। 23 के पहले आपको ले लेना है। या तो सक्षमता का फॉर्म भरना है, विशिष्ट शिक्षक बनना है, या नियोजित शिक्षक ही बने रहना है। आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे। लोग बोलेंगे कि राज्यकर्मी का दर्जा है, ये प्राप्त है, वो प्राप्त है। लेकिन हम आपको कहते हैं कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार के प्रलोभन में जो भी फंसा वो गया। इसलिए बेहतर है कि आप नियोजन इकाई में रहें। आने वाले समय में कालबद्ध प्रोन्नति लें, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन लें। आने वाले समय में बहुत कुछ मिलेगा। प्रधानाध्यापक का प्रमोशन भी 50% से आपसे भरा जाएगा। लीजिए, कौन रोक रहा है। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये आज तक मिला नहीं। स्वाभाविक है, नहीं मिला, आगे मिलेगा। अब आप कहेंगे कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आगे मिलेगा। यह भी बात सही है। इसलिए मिलेगा कि माननीय उच्च न्यायालय प्रतिदिन आपके पक्ष में आदेश दे रहा है। माननीय उच्च न्यायालय भी जितना संयम और जितना उदारता के साथ सारी चीजें देख रहा है, जब वो समझ जाएगा कि सरकार की नीति टाल मटोल की है और मेरे बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तब एक विस्फोट होगा। और उस विस्फोट में सरकार के कई पदाधिकारी, कई ब्यूरोक्रेट्स, उनके हाथ काले हो जाएंगे। छोड़ेगी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय किसी को छोड़ने वाला नहीं है, बख्शने वाला नहीं है। वो किसी के अधीन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, सरकार बाध्य है वो मानने के लिए। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट आदेश दिया कि जितने भी नियोजित टीचर कार्य कर रहे हैं उन सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय आपके पक्ष में लगातार ऐसी ऐसी आदेश दे रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन याद रखिएगा, इन वक्त पर जब माननीय उच्च न्यायालय का हथौड़ा चलेगा तो सरकार बाध्य हो जाएगी सब कुछ देने के लिए। और आपके पास लेने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपको तो 20 साल से केवल ठगा ही जा रहा है। आप हमेशा ठगे जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और सारी की सारी बातें माननीय उच्च न्यायालय को मालूम है। वो भी बिहार के निवासी हैं, और जो बाहर से आए हैं वो भी कई वर्षों से बिहार में रह करके बिहार की स्थिति से अवगत हैं, कार्य प्रणाली से अवगत हैं। इसलिए ये कहना कि वे संज्ञान में उनके नहीं है, ये गलत है। नियोजित टीचर का भविष्य है, सुरक्षित है। 60 साल की आयु तक आपको नौकरी करनी है, आपको कोई डिगा नहीं सकता। पे स्केल है, ग्रेड पे है, सब कुछ है। विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं आज,
वो भी परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम करें। वे वापसी के रास्ते भी खोज रहे हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षक रहना, विशिष्ट शिक्षक बनना, ये आपका अधिकार है। आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का यह मतलब नहीं कि हर आदमी गड्ढा में गिर जाए। हम जैसे लोगों का भी दायित्व है। हम लोग भी समाज के एक अंग हैं, और जो जानकारी है वही जानकारी हम शेयर करते हैं। हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ कमी रह जाए, तो आप भी अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम करें। आप भी जानकारी जुटाएं, अदर सोर्सेस से जुटाएं, और देखें वाकई विशिष्ट शिक्षक बनना फायदेमंद है। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तो 3 पेज केवल दंड का प्रावधान है। कैसे कैसे दंड आपको दिए जाएं, कैसा कानून है, कैसा नियमावली है। एक 2020 नियमावली देख लीजिए शिक्षकों का, उसके मुकाबले सक्षमता का नियमावली देखिएगा तो शर्म से मुड़ी झुक जाता है। क्या ये लोग बनाए हैं लोग। उसी नियमावली में ना ये बनाया गया था कि 3 बार सक्षमता दीजिएगा और फेल कीजिएगा तो नौकरी से निकाल देंगे। ये लिखने वालों को तो दाद देना ही पड़ेगा। ये माननीय उच्च न्यायालय का एहसान मानना चाहिए हम सबों को कि उस पारा को ही डिलीट कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। प्राधिकार को खत्म कर दिया गया था, सरकार अपने चंगुल में ले ली थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकार को वापस दिलाया। इसलिए हमें उच्च न्यायालय पर, माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों बिहार सरकार की कारगुजारियों से अवगत हैं। वो कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कबले खैर मनाएंगी। एक वक्त आएगा कि चाबुक चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाबुक चलने के पहले ही बिहार सरकार को सद्बुद्धि आ जाएगी और वो नियोजित शिक्षकों को सब कुछ देने के लिए बाध्य हो जाएगी और खुशी खुशी देगी। वैसे भी चुनावी साल है, 2025 चुनाव होने हैं। हम नहीं समझते कि माननीय मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल ये लोग कोई रिस्क लेंगे। अगर वे लोग रिस्क लेने की स्थिति में होते, अगर हैं, तो नियोजित शिक्षक भी अब पीछे नहीं रहेंगे। वे भी आन बान शान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फिर न सरकार को कहने के लिए रह जाएगी कि नियोजित शिक्षकों ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए प्यारे मित्रों, वक्त का तगाजा है। संयम बरतें, एहतियात बरतें, सब कुछ देखें और देखने के बाद निर्णय लें कि नियोजित शिक्षक बने रहना फायदेमंद है या विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक बनने से कौन कौन से नुकसान होंगे, भविष्य में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, उसको भी ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर ध्यान रखिए। क्योंकि कल आप ही को जीना है, लंबी आयु है, जीना आपको है। किसी भी परेशानी में अगर आप पड़ेंगे तो आपके परिवार को भी ये परेशानी उठानी पड़ेगी। याद रखिएगा, केवल आप परेशान नहीं होंगे, बच्चे परेशान होंगे, परिवार के लोग परेशान होंगे, माता पिता परेशान होंगे, क्योंकि जब आप अपने घर से दूर जाकर नौकरी करेंगे। इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।